भारत एक ऐसा विशाल और प्राचीन देश जहाँ की संस्कृति और सभ्यता हमेशा से उच्च कोटि की रही है। यहाँ के मंदिरों और कई स्थानों में की गई शिल्पकारी और नक्काशी हमेशा से ही लोगों और वैज्ञानिकों के लिए एक अचंभा का कारण और रहस्य से भरी एक अबूझ पहेली बनी रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य से भरे स्थान और हस्तकला व शिल्पकला के एक अद्भुत नमूने के बारे में जानेंगे, जहां पर मौजूद है 99,99,999 मूर्तियां। जी हाँ, 1 लाख में सिर्फ एक ही मूर्ति कम। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इन्हीं मूर्तियों के पीछे के रहस्य और उस स्थान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रामांजय सोनी स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो इस स्थान का नाम है ऊनाकोटी, जिसका मतलब होता है 1 करोड़ में एक कम, जो कि भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दूर दूर तक फैले हरे भरे घने जंगलों से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों, कल बहती नदियों और दलदली इलाकों से घिरा हुआ है। ऐसे में आप कल्पना करिए कि इन मूर्तियों का दीदार करना कितना ही सुंदर और मनोरम दृश्य होगा। साथ ही आपको एक बात ये भी बता दें कि इस स्थान के आसपास या दूर दूर तक एक समय में कोई भी आबादी या इंसानी बस्ती नहीं रहती थी। ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसे जंगली, दलदली और पहाड़ी इलाकों के बीच में मूर्तियों का इतना विशाल संग्रहालय आखिर किसने बनाया? और फिर बनाया तो बनाया, लेकिन ये असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य आखिर संभव कैसे हो गया? और यही रहस्य शोधकर्ताओं के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी प्रामाणिक परिणाम निकलकर नहीं आ पाया है। ऐसे में मूर्तियों के निर्माण से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से मैं आपको एक बताऊं तो लोगों में ऐसी मान्यता है कि एक बार एक कालू नाम का शिल्पकार था, जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती का परम भक्त था। उसने अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान में कैलाश में जाने की इच्छा जताई, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। परंतु कालू भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ऐसे में भगवान शंकर ने एक शर्त रखी। उन्होंने कालू से कहा कि अगर तुम एक रात के भीतर 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा। और यह सुनते ही कालू मूर्तियों के निर्माण में लग गया। उसने रात भर मेहनत मशक्कत करके मूर्तियां बनाई, लेकिन जब सुबह उन मूर्तियों की गिनती की गई तो उनमें 1 करोड़ में से एक मूर्ति कम थी और ऐसे कालू धरती पर ही रह गया। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऊनाकोटी में किस प्रकार की मूर्तियां मौजूद हैं। तो आपको मुख्यतः वहां पर 2 प्रकार की मूर्तियां मिलेगी। पहली तो वो जिन्हें पत्थर से काट कर या तराश कर बनाया गया है, और दूसरी वो जिन्हें पत्थर पर ही उकेरा गया है। यहाँ पर बनाई गई मूर्तियां ज़्यादातर हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। इनमें भगवान शंकर, माँ दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान नारायण इत्यादि की मूर्तियां शामिल हैं। तो अब जानते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख मूर्तियों के बारे में, जिनमें से एक है भगवान शिव की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, जिन्हें भगवान ऊनाकेटेश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान में आकर्षण के केंद्रों में भगवान श्री गणेश की भी कुछ मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मूर्ति में 3 दांत और 4 हाथ हैं, तो वहीं दूसरी मूर्ति में 4 दांत और 8 भुजाएं हैं। और न जाने कितनी सुंदर और दुर्लभ मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों का मन अपनी ओर मोह लेती हैं। साथ ही यहाँ के आसपास के लोग इन मूर्तियों की पूजा करने के लिए भी आते हैं। इसलिए यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में एक वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे अशोकाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ धीरे धीरे ऊनाकोटी एक पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से देश विदेश से लोग इन मूर्तियों का दीदार करने के लिए आते हैं। और अगर कभी आपका भी मौका लगे तो आप इन सुंदर, दुर्लभ और मन मोह लेने वाली मूर्तियों को देखने जरूर जाइएगा और इस अच्छी जगह का दीदार जरूर करिएगा। लेकिन फिलहाल अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो में अंत तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।